नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं होटल श्रीमन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल काशी इलेक्ट्रिक भंवरनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की हर खरीद पर चांदी का मंदिर मुफ्त, एडवांस बुकिंग पर चांदी का पेन मुफ्त। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडीह आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिधारी स्थित रामलीला मैदान के समीप गली में एक विवादित जमीन को लेकर दो पक्षों में बवाल हो गया। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के 32 वर्षीय दीपू चौधरी को पकड़ लिया और घर में इस्तेमाल होने वाली कैंची से उसके शरीर पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। गहरे घाव होने के चलते युवक की हालत गंभीर हो गई। आरोपी गण घटना के बाद अपने घर भाग गए, जबकि पीड़ित पक्ष के लोग घायल को जिला अस्पताल पर ले गए, जहां पर हालत गंभीर देख तुरंत उसको रेफर कर दिया गया। इसके बाद घायल को ट्रॉमा सेंटर पर ले जाया गया, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। मृतक के भतीजे आकाश चौधरी ने बताया कि पड़ोस के ही प्रमोद, मिथिलेश और प्रदीप चतुर्वेदी, जो कि एक ही परिवार के हैं, उन लोगों से बगल की ही एक जमीन को लेकर उनके परिवार से विवाद था। मामला कोर्ट में भी है और कुछ दिन पूर्व विवादित भूमि पर घास काटने को लेकर भी विवाद हुआ था। तब पुलिस भी आई थी। आरोपी पक्ष उस दिन भी जबरन घास काटने का प्रयास कर रहा था। पुलिस के समझाने बुझाने और स्वयं के द्वारा घास कटवाने का जिम्मा लेने पर मामला किसी प्रकार से शांत हो सका था। आकाश चौधरी के अनुसार उसके बड़े पिता दीपू चौधरी शनिवार को दिन में अपने घर के जंगला को रंग रहे थे। तभी आरोपी पक्ष के लोग छत से गाली गलौज करने लगे। जब पीड़ित पक्ष के लोग इसका विरोध किए तो आरोपी पक्ष के लोग नीचे आ गए। आरोपी और पीड़ित पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ। इसी दौरान मौका पाकर आरोपी पक्ष ने पीड़ित पक्ष के दीपू चौधरी को पकड़ लिया और उस पर हमलावर हो गए। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर एसपी सिटी शैलेंद्र लाल भी पहुंच गए और उन्होंने जांच पड़ताल की। एसपी सिटी ने बताया कि दोनों पक्षों में पूर्व से ही विवाद है। सिविल कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। पुलिस ने पहले भी विवाद को शांत किया है, लेकिन आज एक बार फिर अचानक से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। मतलब बड़े पापा जंगला रख रहे थे तो ये लोग गाली दे रहे थे, जिससे मुकदमा चल रहा था जमीन विवाद में। प्रमोद चतुर्वेदी और मिथिलेश चतुर्वेदी उनके भाई और प्रदीप चतुर्वेदी, 3 लोग थे। ये लोग मौके पर गाली देने लगे तो कह रहे, ये लोग भी बोलने लगे नहीं भैया। फिर वो करें ऊपर से क्या बोल रहे नीचे आइए, तो वो नीचे आए झगड़ा करने के लिए, तो मतलब ईटा उटा चलाने लगे। तो हम लोग भी ईटा चलाने लगे तो करे लोग इनको पकड़ कर, उनके पापा पकड़े थे और उनका लड़का पे चाकू मार दिया, दाल का हिट दिया था पूरा, और उनको ब्लड आने लगा बहुत ज़्यादा बाहर। फिर लोग बेहोश हो गए थे, फिर हॉस्पिटल ले गए। फिर यहाँ से रिटर्न किए सदर जाने के लिए, तो वहाँ गए, फिर वहाँ से रिटर्न किए तो लाइफ लाइन में आते तो मर गई। कब से जमीन का विवाद था? बहुत दिन से चल रहा है। इसके पहले भी थाने में मतलब पुलिस भी आई थी अभी 17-18 तारीख को, तो ये घास छिलवा रहे थे। तो हम लोग कहें घास नहीं छिलाएगा, मुकदमा चल रहा है। तो ये कहें क्यों नहीं छिलाएगा, तो पुलिस वाले कहें हम छिलवाएंगे घास, तो आप लोग रहने दीजिए, झाड़ा होगा। तो हम लोग कहें ठीक है। तो फिर कह रहे उनको विजय चंद यादव को बुलाएं यहाँ पर, तो कहें हम छिलवा देंगे, पुलिस वाले कहे थे। तो हम लोग कहें ठीक है, आप ही छिलवा दीजिएगा, हम लोग पैसे दे देंगे आपको। तो कहें ठीक है। फिर इसके बाद तो कह रहे, फिर पुलिस वाले चले गए। फिर दूसरे दिन झगड़ा हुआ तो फिर लोग आए तो फिर कह रहे थे हम घास छिलवाएंगे, आप क्या खा लेंगे, क्या कर लेंगे, ये सब बात कर रहे थे ये लोग। थाने कौन बैठाया गया था अभी 2 दिन पहले? थाने पापा लोग गए थे। पापा और कौन गए थे? हम नहीं, पापा भैया जी जो मरे वो गए थे, जिनके लोग चाकू मारे थे। ये लोग भी गए थे? ये भी लोग? हाँ, ये दोनों पार्टी गई थी।
पुलिस ने क्या समझा बुझाया? अभी तो हमको नहीं पता, उन्हीं लोग को पता है, वही लोग गए थे। जो लोग मारे हैं कौन था वो इनके भाई का लड़का था। इसमें फरार है कहाँ? यहीं पर है, घर पर है वो। घर पे या तो पुलिस ले गई होगी, हम हॉस्पिटल चले, नहीं पता है। पहले बड़का पालो करे दीपावली के मतलब रंग रहे थे, सिपाही कर रहे थे, रंग रहे थे, तभी उनके घर के बड़े प्रमोद चतुर्वेदी थे कार्य उन्हीं, हाँ बाहर आके, हाँ पड़ोसी थे, बगल में रहते, बगल थे कार्य झगड़ा कर रहे, अपने से गाली दे रहे, नहीं बोले हम लोग तब भी गाली दे रहे थे। हाँ पहले जमीन के मैटर में झगड़ा था, पहले जमीन के मैटर में झगड़ा चल रहा था, इस सब इसीलिए सब झगड़ा कर रहे थे। तब आकर ऊपर से छत पे से गाली दे रहा था भैया को, तब भैया कहे आओ नीचे आकर गाली दो, तभी करे आकर सब झगड़ा करने लगे, आकर चक्कू को सब मारे। जैसे उसी औरत भी सब पकड़ी थी, हाथ चक्कू लग गया पेट में, सब औरत भी मार रही थी, सब डंडा। हम लोग के घर आके औरत पहुंच ही नहीं पाई, जेंट्स सब आदमी गए हुए थे। और हाँ दीपू भैया को, चाचा को, बड़े पापा को और दो भैया, हाँ सब लोग उनके, हाँ 2 बजे की घटना है। मोहल्ला चौबाना लगता है थाना सिधारी में। यहाँ पर 2 पक्षों के बीच में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, उसकी सफाई को लेके आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के पास केची थी जिसने दूसरे पक्ष पे हमला कर दिया, जिससे दीपू चौधरी जिनकी उम्र लगभग 32 साल है वो घायल हो गए। इनको अस्पताल ले जाया गया और दौरान इलाज इनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई है। जो मेन एक्यूज है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, वह अन्य लोग हिरासत में लिए गए। घटना को अंजाम दिया गया? केची एक लड़के के पास थी, उसने केची का इसमें इस्तेमाल किया है, जो घर में रहती है। ये जो केची को रिकवर कर लिया गया पुलिस के द्वारा और शीघ्र ही इसमें आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर परिजनों का आरोप है कि जो है कि थाने पे कई बार हम लोग गए, सुलह समझौता भी हुआ, लेकिन बात कभी भी नहीं बनी। इसमें मुकदमा सिविल का मुकदमा एक इसमें चल रहा है। इन लोगों को पाबंदी पहले कराया गया दोनों पक्षों को, इसके बाद भी इनके बीच में झगड़ा इसमें हुआ है। और पड़ोसी यहाँ सामने बगल में ये लोग रहते हैं और बिल्कुल सामने का इनका पीस ऑफ लैंड वहाँ पर है। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिधारी स्थित शारदा हॉस्पिटल में शनिवार को सुबह मरीज युवक की मौत के बाद उसके साथियों व परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई और स्टाफ के साथ ही जूनियर डॉक्टरों की पिटाई की गई। अस्पताल में भगदड़ की स्थिति रही। सीनियर डॉक्टर और अन्य मरीज व उनके परिजन अस्पताल छोड़कर भाग खड़े हुए। सूचना के बाद पहुंची सिधारी थाना पुलिस से भी परिजन भिड़ गए। बड़ी मुश्किल से स्थिति को काबू किया गया। बता दें कि आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के एलवल मोहल्ले का निवासी 26 वर्षीय अमित गोंड डेंगू के लक्षण के साथ इस अस्पताल में भर्ती था। ब्लड प्रेशर काफी लो चला गया था। आईसीयू में उसका इलाज चल रहा था। सीनियर डॉक्टर विजिट पर नहीं थे। परिजनों का आरोप है कि यहां पर डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आईसीयू संचालित हो रहा था। दूसरे अस्पताल के डॉक्टर यहां पर देखते हैं। हालत बिगड़ने पर सीनियर डॉक्टर नहीं आए, इससे मरीज की मौत हो गई। हॉस्पिटल का अपना डॉक्टर रहेगा, वही उस पेशेंट को देख पाएगा ना। वो तो अपना टाइम फिक्स किया कि फला टाइम से फला टाइम पे उसका है कि हम इस टाइम पे देखेंगे, उसके बाद हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन क्यों देखेगा? जब वो इमरजेंसी नहीं देख सकता है तो फिर उसको उस हॉस्पिटल में आने का क्या अधिकार है? वो अपने हॉस्पिटल में रहे, फिर किसी हॉस्पिटल में आने की क्या जरूरत है उसको? तो यही है। अब ये तो पब्लिक है, पब्लिक तो जहाँ उसको कम मिलता है, जैसे भी सुविधा सोचता है कि कम से कम सुविधा में अच्छा इलाज हो जाए, लेकिन ये डॉक्टर वगैरह हॉस्पिटल वाले उसको टारगेट बना लेते हैं। बच्चे की उम्र क्या रही? बच्चे की उम्र यही 25-26 साल है। वहीं अस्पताल के प्रबंधक विजय कुमार पांडे ने कहा कि यहां पर किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं हुई है। आईसीयू में भर्ती अन्य मरीज की तरह अमित भी भर्ती था। उसकी स्थिति नाजुक थी, लगातार उसका उपचार किया जा रहा था। सीनियर डॉक्टर
जूनियर डॉक्टर के लगातार संपर्क में थे। सुबह तक मरीज नॉर्मल था। 6:15 बजे के आसपास वह अपने पिता के साथ वॉशरूम भी गया था, लेकिन इसके बाद उसकी सांस में काफी दिक्कत होने लगी। इसके बारे में उसके पिता को अवगत भी कराया गया था, लेकिन परिजन इसी मामले में भड़क गए। सीनियर डॉक्टर भी बाहर आ गए थे, लेकिन परिजनों का गुस्सा देखकर उनकी हिम्मत अंदर आने की नहीं हुई। इसके बाद मौके पर मरीज की मौत के बाद तोड़फोड़ शुरू हो गई। आईसीयू में तोड़फोड़ हुई, ऑफिस में तोड़फोड़ हुई, पुलिस से भी धक्का मुक्की हुई। सुनते हैं मामले में मरीज के परिजन और मैनेजर व जूनियर डॉक्टर ने क्या जानकारी दी। तो रूम पे था, तो यहाँ पे जब यहाँ से फ़ोन गया कि नहीं आपके जो पेशेंट के साथ थे अटेंडर, वो वाद विवाद कर दिए हैं। तो हम जब तक वहाँ से आए तब तक यहाँ पे मारपीट भी शुरू हो गई थी, और हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं आप आइए, कुछ बात करें, क्या मैटर है क्या नहीं है, सारी जानकारी हो, पर वो सुनना नहीं चाह रहे थे। वो स्टाफों को भी मारे, हमारे जो जूनियर डॉक्टर हैं उनको भी मारे। जैसे जूनियर डॉक्टर को इन्फॉर्म किए, उसके दौरान ही ये लोग मारना शुरू कर दिए उनको। तो डॉक्टर को इन्फॉर्म होने के बाद वो भी नहीं आया कि कहीं जब उनकी नहीं सुन रहे हैं, उनको मार रहे हैं, तो हमको भी मार सकते हैं। जब किसी को वो सुनना ही नहीं चाह रहे हैं तो आगे कोई कैसे बात करेगा। हम पुलिस प्रशासन को बुलाए, पुलिस प्रशासन भी आई, प्रशासन भी अपनी बात रख रही थी, बात करना चाह रही थी, पर कोई उस चीज़ को सुनने के लिए रेडी ही नहीं था। वो तोड़फोड़ पे उतर आए, मारपीट पे, एकदम मारपीट भी किए और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ भी किए हर तरह से। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि भीड़ जो थी वो अग्रेसिव होने के पहले उन्होंने डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म किया था, लेकिन वहाँ पे सही तरीके से कोऑपरेट नहीं किया गया। नहीं, कोऑपरेट हो रहा था, पर डॉक्टर साहब भी आ रहे थे, तब तक ये लोग हाथ उठा दिए थे जूनियर डॉक्टर को। इसीलिए डॉक्टर साहब डर के मारे, वो थे हॉस्पिटल के बगल में ही आके बैठे थे, पर डर के मारे नहीं आए कि कहीं हमको भी न मारने लगे। जब हमारे ऊपर भी धावा कर रहे थे, प्रशासन हमारे सामने खड़ी थी, इसलिए हमको कुछ नहीं कर पाए। नहीं तो वो तो डॉक्टर अभी सामने से आते, उनको मार देते, आखिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए 24 तारीख से मरीज एडमिट था। क्या कंडीशन थी, किस कंडीशन उसकी बीपी लोअर साइड में थी, ठीक है, और लोअर साइड की वजह से उनको बताया गया था कि पेशेंट क्रिटिकल है, इसको अभी तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, अगर कोई दिक्कत जैसे भी होगी वैसे आपको अवगत कराया जाएगा। तो मॉर्निंग में सुबह वो ठीक ठाक थे, फिर जब स्थिति गड़बड़ हुई है तो उनको अवगत कराया गया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, आप जैसा डिसीजन लेना चाहें वैसा बताइए। इस दौरान हॉस्पिटल की गई है? हाँ, हॉस्पिटल में हमारे ऑफिस की भी तोड़फोड़ की गई है, कंप्यूटर 2-3 तोड़े गए हैं, स्टाफों को भी मारा गया है, हमारा जो नाइट का गार्ड है उसको भी मारा गया है, जूनियर डॉक्टर को भी मारा गया है। उनका आरोप है कि वो डॉक्टर जो है, मूल रूप से जो डॉक्टर देख रहे थे सीनियर डॉक्टर, उनके ना आने से ऐसा हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। जब जूनियर डॉक्टर इन्फॉर्म किए हैं कि पेशेंट की कंडीशन ये है, ऐसी स्थिति है, तो वो बोले कि ठीक है मैं आता हूँ, तब तक आप ये चीज़ें करिए, मेडिसिन वगैरह बताया वहाँ से। जैसे 24 घंटे अवेलेबल तो होना संभव नहीं है, पर वो बोले कि ठीक है मैं आता हूँ, तब तक ये सारी चीज़ें करिए और अटेंडर को अवगत कराइए कि ये चीज़ें है। तब तक ये लोग अग्रेसिव होकर लगे, मारपीट पे उतर गए, अंदर आईसीयू में घुस के मारना पीटना। नर्सिंग स्टाफ है हमारे फीमेल, और भी लोगों को। डॉक्टर साहब, जिस पेशेंट के साथ घटना घटी है उसको लेकर के आपके मन में कितनी सिंपैथी है, पर चीज़ों को जब तक आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम क्या बता पाएंगे। आप अगर उस स्थिति में रहें कि नहीं हमारी चीज़ों को सुनिए, हाँ क्या हुआ है, पेशेंट भी अभी एक्सपायर नहीं किया था, ये लोग अपने से ही ये मान लिए कि नहीं मरीज मर गया है। मैं जब तक रूम से हॉस्पिटल पे आया हूँ तब तक ये लोग मरीज को स्ट्रेचर से लेके बाहर निकल गए, डॉक्टर को भी मारते हुए लेके जा रहे थे। हाँ, जूनियर डॉक्टर को मारते हुए बाहर लेके जा रहे थे, फिर एम्बुलेंस से लेके गए किसी हॉस्पिटल में, फिर वहाँ से रिटर्न लेके आके फिर यहाँ पे कहे कि नहीं मरीज मर गया है। अच्छा, उस समय जब लेके निकले, डेथ जो कि कहीं घोषित नहीं किया गया था, जब निकले हैं तो पेशेंट जीवित था। अभी भी यहाँ से जब पेशेंट को, जब इतना बवाल करने के बाद, प्रशासन के सब कुछ होने के बाद, जब पेशेंट को जब सांस आई है तो यहाँ से लोग लेके भागे हैं। हाँ, प्रशासन तो थी ही ना उस समय, तभी तो वो यहाँ से गए हैं, नहीं तो इसके पहले तो जो चीज़ कर रहे थे वो भागते क्यों गए।
तो इसका मतलब पेशेंट यहाँ से जीवित लेके नहीं, यहाँ से जीवित लेके गए। यहाँ से कोई ऐसा नहीं दिया गया है कि नहीं पेशेंट एक्सपायर कर गया। ठीक। पेशेंट सुबह 4 बजे अपने पिता के साथ वॉशरूम के लिए गया है, उसके पिता खुद लेके गए हैं। इसके बाद गया है, उसको बेचैनी 6:15 पे हुई है। तो मैंने बात किया सर से और मैंने इंजेक्शन के लिए एडवाइस किया स्टाफ को और इंजेक्शन लगाया है। इसके बाद उसकी बेचैनी बढ़ी तो स्टाफ बोला कि सर एक बार लगवाइए। मैं तुरंत गया हूँ, देखा हूँ तो कंडीशन उसकी ठीक नहीं थी, सांस खींच रही थी। मैंने उनके पिताजी को बुलाया कि इनकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है और एक तरह से उनका फेफड़े में निमोनिया थी और वो वायरल फीवर के चपेट में कहा जा सकता है, एक तरह से डेंगू इस समय चल रहा है, उसी के लक्षण में गए थे। इसके बाद पेशेंट को मैं CPR दे रहा था तो एक लोग आए हैं, कह रहे पेशेंट तो है नहीं, क्या आप कर रहे थे, अब तक क्या कर रहे थे। हम कहें देखिए आपके पिताजी आए थे, आप अपने पिताजी से पूछिए। आसपास हमारे ICU में मरीज एडमिट हैं, उनसे पूछ लीजिए आपका मरीज कब तक कब क्या था। बोल रहा था, चल रहा था, कोई ऐसा इशू नहीं था। इसके बाद मैं CPR किया, थोड़ी देर बाद उनके दूसरे लोग आए, कह रहे हैं आप मरीज़ को देख नहीं रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं। मैं कहा अरे जब मरीज़ सीरियस होगा तभी ना, आपके मरीज़ आपके पापा लेके गए हैं। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि कह रहे हैं मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है क्या करना है क्या नहीं। इसके बाद वो फ़ोन किए, कुछ लोग आए और इसके बाद गाली गलौज करके हाथापाई करना स्टार्ट किए और ज़बरदस्ती मरीज़ को कब लेके गए कहें। फिर इसके बाद मुझे भी साथ पकड़ के लेके गए। 2 लोग थे, मेरे हाथ को और गर्दन पे हाथ डाल के रगड़ते हुए और मेरे इस हाथ को और पीठ पे भी 1-2 लोग हाथ लगा दिए। ग्लोबल गए, वहाँ पे डॉक्टर से मेरे साथ बदतमीजी किए। फिर इसके बाद कहें कि नहीं मरीज़ मर गया है तो यहाँ लाइए, यहाँ ला के बवाल, जबकि मरीज़ यहाँ सर्वाइव करके यहाँ से लेके गए हैं। ये सब होने का जबकि मैंने क्लियर नहीं किया था कि पेशेंट मरा है, क्योंकि जब मरता है मरीज़ तो हम लोग ECG करके कंप्लीटली देते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती करके ले गए। यही घटनाक्रम रहा है। आजमगढ़ में नकली खोया व उससे बनी मिठाइयों के जब्त होने की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में बीती रात को निजामाबाद थाना क्षेत्र में और तहबरपुर थाना क्षेत्र में अलग अलग कार्रवाइयों में 2 फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर पुलिस ने करीब 100 कुंतल खोया और मिठाई बरामद किया है। इस दौरान तहबरपुर थाना क्षेत्र के जमालपुर मधरसिया में हुई कार्रवाई में मिलावटी मिल्क केक, रंगीन बर्फी, डोडा बर्फी, बादाम रोल कुल 80 कुंतल मिठाई, 21 डिब्बा गोविंद पोस्टर कलर 501 केमिकल, शक्कर 54 बोरी, सूजी 24 बोरी, दूध पाउडर 17 बोरी, रिफाइंड तेल 41 टिन, घरेलू गैस सिलेंडर 15, ग्लूकोज शीरा 3 ड्रम, प्रत्येक ड्रम में 200 लीटर, 1 बोरी फिटकरी, 1500 खाली मिठाई पैकिंग डिब्बा के साथ 10 लोग गिरफ्तार किए गए। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुई कार्रवाई की तरह यहां भी 10 में से 8 अभियुक्त आगरा के निवासी हैं, जबकि मुख्य मालिक निजामाबाद क्षेत्र का निवासी है। गिरफ्तार लोगों में आगरा जनपद के थाना फतेहाबाद के बरना के निवासी अशोक वर्मा पुत्र सियाराम, धीरज वर्मा पुत्र सियाराम, मेघनाथ पुत्र शोभाराम, कालीचरण पुत्र रंभोगी, निरंजन पुत्र नत्थीलाल, केशव पुत्र पप्पू लाल, जगराम पुत्र दाताराम, लवकुश पुत्र हनुमान सिंह हैं। वहीं फैक्ट्री के मालिक जयप्रकाश पुत्र फेरन निवासी हुसैनाबाद थाना निजामाबाद उम्र 55 वर्ष व सूरज गौड़ पुत्र जयप्रकाश 25 वर्ष हैं। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि मिलावट कर अपमिश्रित मिठाई बनाते हैं जो कम लागत में बन जाती है, उसको बाजार में ज्यादा भाव में बेचकर अधिक मुनाफा कमाते हैं। दुकानदार उससे भी कई ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं। नकली मिठाइयों को तैयार करने के लिए बनारस व आगरा से सामान को मंगाते हैं। 2 वर्षों से यह काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ निजामाबाद थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में प्रदीप मद्धेशिया पुत्र मेवालाल के घर पर अपमिश्रित मिठाइयों के निर्माण व विक्रय के भंडारण की सूचना मिली। देर रात में पुलिस टीम ने छापेमारी की, जिस दौरान 4 अभियुक्तों को करीब 20 कुंतल अपमिश्रित मिठाई, 17 कमर्शियल व 3 घरेलू सिलेंडर, 20 किलोग्राम सेफोलाइट, 3 इलेक्ट्रॉनिक तराजू,
सिंथेटिक पेंट कलर व केमिकल युक्त पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में सुनील उर्फ सोनू पुत्र मेवा लाल मधेशिया निवासी सेमरा, विमल मिश्रा पुत्र दीपक मिश्रा निवासी घोसवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर, अंकित पाल पुत्र श्री कृष्ण पाल निवासी बलदेव खेड़ा थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ व अमित पाल पुत्र रामेश्वर पाल निवासी बलदेव खेड़ा थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि मिलावटी मिठाई को रानी की सराय, अतरौलिया, बुढ़नपुर, सठियाम बाजार में सप्लाई करते हैं। कार्रवाई के दौरान प्रदीप मधेशिया भाग गया, वही मालिक है। आगामी दीपावली के दौरान अधिक लाभ कमाने के लिए नकली केमिकल फ्लेवर और कलर से मिठाई तैयार कर इसका भंडारण कर रहे हैं। तैयार डोडा, बर्फी, पेड़ा, छेना मिठाई व कलाकंद भारी मात्रा में तैयार करके बचने के लिए यहाँ पर रखे हैं। वहीं सिधारी थाना के छतवारा बाजार में पुलिस व एफडीए की टीम ने एक मिठाई के गोदाम पर छापेमारी कर छेना बर्फी 4 कुंतल 76 किलो, सफेद खोवा बर्फी 4 कुंतल 24 किलोग्राम, 440 ग्राम पिस्ता मिश्रित 2 डिब्बा यूस्टक्लर व 500 ग्राम फिटकरी के साथ 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में हरिकांत पुत्र पूंजा राम, सत्यदेव पुत्र लल्लू उर्फ ठाकुरदास, गुड्डू पुत्र लल्लू उर्फ ठाकुरदास, कृष्णा पुत्र त्रिलोकी, गौरव कुमार पुत्र रामरतन निवासीगण सिलावड़ी थाना फतेहगढ़ जनपद आगरा, सूर्य प्रकाश मोदनवाल पुत्र स्वर्गीय अजय प्रकाश मोदनवाल साकिन शाहगढ़ थाना सिधारी शामिल है। पिछले 2 दिन से आप सबको सूचित है कि थाना कोतवाली और थाना सिधारी के अंतर्गत अपनिश्चित खोवा बरामद की गई थी। इसी क्रम में और भी चेकिंग की जा रही थी। खाद्य विभाग के साथ पुलिस विभाग ने दबिश दी। मुखबिरी की सूचना पर हम लोगों ने थाना निजामाबाद से और थाना तैयबपुर से कुल 100 क्विंटल कल रात्रि में अपमिश्रित खोवा मिठाई जो बनी हुई थी, उसके साथ जो उसके रॉ मटेरियल थे चीनी, मावा, सूजी बरामद की है। थाना निजामाबाद से 4 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। तैयबपुर से लगभग 10 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से ये मिठाइयाँ और रॉ मटेरियल बरामद कर लिया गया है। सभी की सैंपलिंग खाद्य विभाग द्वारा की जा चुकी है और भी इसी में कार्रवाई प्रचलित हैं। जिनकी भी सूचना सही पाई जाएगी उन पर भी कार्रवाई आगे की जाएगी। कहाँ सप्लाई करते थे, किस तरह का? ये लोग आपस में लोकल मार्केट में ही सप्लाई करते थे। अतरौलिया में, तैयबपुर में, जितनी भी मार्केटों की जो छोटी मोटी दुकानें हैं मिठाई की, वहाँ पे ये लोग अपनी मिठाइयों को सप्लाई करते थे। कहाँ के रहने वाले थे सब? इसमें जो थाना तैयबपुर में है वहाँ पे 8 कारीगर जो लगे थे मिठाई बनाने में, वो सब 8 लोग आगरा के रहने वाले हैं और जो मालिक हैं वो निजामाबाद के रहने वाले हैं। तो कितना खतरनाक था इनका ये जो बनाते थे? देखिए, जो तैयबपुर है उसमें 21 डिब्बे पोस्टर पेंट के बरामद हुए हैं, जो कि नॉन एडिबल चीज़ होती है और जो खाद्य विभाग के अनुसार ये चीज़ें खाने में मिलाई नहीं जानी चाहिए। इसके कारण गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। सर, जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसमें शहर में कहाँ सप्लाई होता था, कुछ पता लग पाया? बाकी सारी लिंक हम लोग एक एक करके पूछताछ कर रहे हैं। जो भी चेकिंग है वो की जा रही है। इनके लिंक भी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं कि कहाँ से मटेरियल लेते थे, किस तरह से, कौन कौन इसके संपर्क में थे। एक एक मिठाई वालों को भी हम लोग चिन्हित करेंगे जिनके यहाँ सप्लाई कर रहे थे। सर, उनके यहाँ भी छापेमारी की जाएगी दुकान पर भी? जो भी तथ्य मिलेंगे, जो भी सूचना मिलेंगी, कार्रवाई की जाएगी। कितने लागत सर मिला होगा, तो कितने लागत रहा होगा? इनका कहना ये था कि 120 से 130 रुपये पर केजी ये खोवा और मिठाई भेजी जाती थी और फिर रिटेल वाले अपने हिसाब से इसको बेचते थे। कुछ रिटेल की दुकानों को भी आपने पकड़ा नहीं? अभी तक रिटेल की दुकानें नहीं पकड़ी गई। ये जहाँ पे बनाया जाता था ये खोवा, वो उसकी वजह हमने की। अच्छा सर, गांव के गिराज में ये इनकी सप्लाई होती है ज़्यादातर, ये भी कहा गया, तो उनको अवेयरनेस करने के लिए कि इस तरीके की चीज़ों को से बचें, परहेज करें, तो आप लोग अपने तरफ से क्या गाइडलाइन देंगे? बिल्कुल, मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये सभी को हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी जो भी मिठाई हैं उसका स्टैंडर्ड के साथ खरीदें, जांच भी करें, अपने स्तर से भी जांच करें। और फूड विभाग भी इसमें कई प्रचार प्रसार कर रहा है, वो भी अपने माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी भी प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहा है और जहाँ पे भी अपमिश्रित शराब है या फिर मिठाई है उसको भी बरामद किया जा रहा है। सर, अभी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? ये लगातार हम लोग इस पर जो भी सूचना प्राप्त होगी उस पर कार्रवाई जारी रहेगी। ये सब कितना दिन से चला रहा है? हमारी अभी तक कितनी बरामदगी की गई? परसों रात से छापेमारी के बाद अब तक लगभग 160 क्विंटल 4 थाना क्षेत्र के 5 गोदामों से बरामद किया जा चुका है।
गिरफ्तारी 10 थाना तैबरपुर से 10 लोगों की है, निजामाबाद से 4 लोगों की है, कोतवाली से 12 लोगों की थी। इसी तरह से गिरफ्तारी की गई है। शनिवार के दिन मां शहजादी देवी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज बिजरवा बनकट आजमगढ़ जीएनएम एनएम बीएससी नर्सिंग छात्र छात्राओं का संयुक्त विदाई समारोह फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ग्रामीण पुलिस अधीक्षक चिराग जैन द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। मुख्य अतिथि चिराग जैन ने कहा कि हम सभी छात्र छात्राओं को भविष्य की शुभकामना करते हुए संस्था की समस्त परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। आज कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपने पढ़ाई के समय का विदाई समारोह याद दिला दिया। संस्था के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सिंह, ट्रस्टी श्रीमती बीना सिंह, मुख्य अतिथि महोदय का स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया। इस मौके पर डॉक्टर VN सिंह, कल्पनाथ सिंह, डॉक्टर रामजी सिंह, DK चौबे, प्राचार्य डॉक्टर जीजील बी, राजी, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, डॉक्टर अजीत पांडे आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। माँ शहजादी देवी नर्सिंग कॉलेज में आज फ्रेशर्स और जो लोग विदाई, जिनका पढ़ाई पूरी हो चुकी है, उनका विदाई प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में आज मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला। सभी को उनके निकट भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं दी मैंने, और सभी से यही अनुरोध किया कि अपने जो भी प्रोफेशन में जाएं उसको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ और पब्लिक की तरफ संवेदनशीलता रखते हुए अपने प्रोफेशन को करें। मैं सभी जो भी ट्रस्टी हैं, चेयरमैन हैं सर का, उन सबका धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया और सभी के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका दिया। शहजादी देवी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज बिजरवा आजमगढ़ के GNM 2021-22 बैच के बच्चों का विदाई समारोह है। साथ ही साथ ANM 2022-23 के बच्चों का भी विदाई समारोह है, तथा न्यू कमर जो हैं 2024-25 उनका स्वागत समारोह भी है। बच्चे यहाँ पर शिक्षा लेकर के देश सेवा के लिए अभी अभी हमारे SP ग्रामीण श्री चिराग जैन या SPS के हाथों देश को समर्पित किए गए हैं। इनसे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप शिक्षार्थ आए थे, सेवार्थ जा रहे हैं, जा करके मरीजों की सेवा करने के लिए और देश सेवा में संवेदनशीलता का परिचय दें, संवेदना जगाएं और लोगों के साथ जो सही हो, उचित हो, वही कार्य करें। यहाँ पर कॉलेज ने बहुत सिखाया इनको। हमारे अपने हॉस्पिटल रहे, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था, राहुल संस्कृतान महिला हॉस्पिटल था, तमाम PSC CHC थे। सब पर हमारे प्राचार्य महोदय ने बच्चों को भेज करके सबको सिखवाया है। सभी बहुत पारंगत हैं, सबकी परीक्षा हुई है, सभी पास हुए हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, तथा जो बच्चे नए आ रहे हैं, जिनका इस साल प्रवेशित हुए हैं 2024-25 में, जो BSc नर्सिंग में हुए हैं, GNM में UNM हुए हैं, उनका विद्यालय परिवार की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से उनका बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, तथा उनसे अपील करूंगा, उनके गार्जियन से भी अपील करूंगा कि कॉलेज का जो अनुशासन का माहौल है उसको बनाए रखें और बच्चे जो नियमित क्लास करें, आके बच्चे अस्पतालों में जो ड्यूटी लगती है उसको नियमित ड्यूटी करें और अपनी विधा में पारंगत हों। आने वाले समय में चिकित्सा सेवा एक बहुत बड़ी सेवा बनती जा रही है। तमाम प्रकार के नए नए मरीज आ रहे हैं, उनकी सेवा के लिए इनको दक्ष होना पड़ेगा। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के गंधुवई गांव निवासी सचिन यादव की सरायमीर थाने के जावेद कपड़ा की दुकान पर संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। मृत्यु की सूचना पाकर शनिवार को विधान परिषद सदस्य रामसूरत राजभर मृतक के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त किया, साथ ही परिवार को उचित न्याय का भरोसा भी दिलाया। परिवार के लोगों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि इसकी हत्या की गई है। मृतक सचिन यादव का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। वहीं अपने पास से विधान परिषद सदस्य रामसूरत राजभर ने आर्थिक मदद भी किया।
और पीड़ित परिवार को लाभ दिलाने के लिए समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल को निर्देशित कर जल्द से जल्द सरकार के द्वारा दी जाने वाली लाभकारी योजनाओं का लाभ पीड़ित परिवार को देने का निर्देश भी दिया। परिवार और गांव के लोग भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया तो उन्होंने प्रमुख सचिव को टेलीफोन से बात करके पुलिस के प्रति नाराजगी जताई तो प्रमुख सचिव ने मृतक की जांच को आईजी जोन वाराणसी से कराने का आश्वासन दिया। परिवार के लोग पुलिस की कार्यशैली से काफी नाराज दिखे। एल रामसूरत राजभर ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। आगे कहा कि समाजवादी पार्टी समाज हित के लिए नहीं सोचती है बल्कि सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचती है। गरीब यादव के घर समाजवादी पार्टी के लोग नहीं जाते हैं, अपराधियों के घर ही जाते हैं। मंगेश यादव अपराधी था, उसके लिए अखिलेश यादव लगातार खड़ा नजर आए। आजमगढ़ के लोगों ने अखिलेश यादव का सम्मान बढ़ाया लेकिन वह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आजमगढ़ आते हैं। उनके भाई धर्मेंद्र यादव मृतक सचिन यादव के घर अभी तक शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए नहीं आए। यह दुर्भाग्य है कि आजमगढ़ को ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है। शिवपाल यादव कुछ दिन पूर्व आजमगढ़ आए थे लेकिन वह सचिन यादव के परिवार का हालचाल लेने नहीं पहुंचे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इस मौके पर मंडलीय प्रतिनिधि सौरभ उपाध्याय, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनोज यादव, महामंत्री शैलेंद्र यादव, शेर बहादुर सिंह, राम सागर सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। उसके लिए लोग उसके दरवाजे पर सैकड़ों की संख्या में लोग गए। यहाँ जनप्रतिनिधि है, यहाँ अभी हाल में शिवपाल यादव आए थे, उन्होंने भी नहीं चिंता किया और यादव समाज की मसीहा बनते हैं। यह बड़ी दुर्भाग्य बात है। ऐसे घटनाओं में बिना भेदभाव के आना चाहिए और गरीब परिवार का लड़का था, इसमें आते तो उनको और साहस बढ़ाते, उनकी मदद करते। यही हमारी हार्दिक इच्छा थी कि इसे उतवा में। सरकार दावा करती है बार बार कि गुंडे माफिया राज्य से हमारे खत्म हो गए उत्तर प्रदेश, लेकिन 103 धारा की मुकदमा दर्ज होती है। आज भी अपराधी कह लीजिए या जिसके ऊपर मुकदमा लिखा है गिरफ्तार नहीं है और पुलिस अभी तक पूछताछ नहीं कर पाई है। क्या कहेंगे इस संबंध में? इस संबंध में बहुत हमारे संज्ञान में बात आ जाई है और बहुत गंभीरता से इसको लिया जाएगा और उसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा, बचेगा नहीं। सीधे मुख्यमंत्री से मैं इस प्रकरण को कहूँगा, ये इतना जान लीजिए। जिस तरह वीडियो वायरल हो रही, वीडियो देखा जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? हत्या है, आत्महत्या है? नहीं, आत्महत्या नहीं है। वीडियो से लग रहा है साजिश के तहत उसकी हत्या की गई। पुलिस अभी तक एकदम शांत बैठी है। इस संबंध में क्या कहेंगे? जैसे डीआईजी हुए, कप्तान हुए, तमाम लोग जो बात करेंगे अभी डीआईजी से भी और इसके बाद सीधे आपके सामने प्रमुख सचिव से बात किया हूँ, व्हाट्सएप भी किया हूँ। इस प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान में लिया है और इस प्रकरण को गंभीरता से रखेंगे मुख्यमंत्री के। परिवार के लिए, न्याय के लिए तरह तरह की बात, मतलब आके लोग परिवार को ढाढ़स दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों का आरोप है कि तमाम लोग आते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। स्वाभाविक है कि जब तक किसी को न्याय नहीं मिलेगा तो कहवे करेगा, जब तक न्याय नहीं मिलता है तो स्वाभाविक है वो कहेगा परिवार। शनिवार को करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में सदन स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खो खो प्रतियोगिता का प्रारंभ विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल, उप प्रधानाचार्य मधु पाठक तथा कोऑर्डिनेटर सुमन यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। खो खो प्रतियोगिता प्रथम सत्र बालक वर्ग में एवं द्वितीय सत्र बालिका वर्ग में हुई। बालक वर्ग में फाइनल मैच में यूरेनस हाउस और विनस हाउस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें प्रथम स्थान यूरेनस हाउस, द्वितीय स्थान विनस हाउस तथा मार्स हाउस तृतीय स्थान प्राप्त कर अपनी सदन पताका को प्रसारित किया। बालिका वर्ग में प्रथम मैच नेपच्यून हाउस और यूरेनस हाउस के मध्य हुआ। बालिका वर्ग में यूरेनस और विनस हाउस ने फाइनल में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बालिका वर्ग में प्रथम स्थान यूरेनस हाउस, द्वितीय स्थान नेपच्यून तथा तृतीय स्थान विनस हाउस ने प्राप्त कर विजय का खिताब हासिल किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने विजयी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि खो खो का उद्देश्य अपने प्रतिद्वंद्वी को टैग करना और अंक अर्जित करना होता है।
यह एक अनूठा स्वदेशी खेल है जो युवाओं में ओज और स्वस्थ संघर्षशील जोश भरने वाला है। यह खेल पीछा करने वाले और प्रतिरक्षक दोनों में अत्यधिक तंदुरुस्ती, कौशल, गति और ऊर्जा की मांग करता है। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने कहा कि खो खो जैसे खेल खेलने से आपका शरीर स्वस्थ, मजबूत, प्रेरित, उत्साही और युवा रहता है, जिससे बेहतर समन्वय और लचीलापन आता है। यह आपको अपने साथियों के साथ एक इकाई के रूप में काम करने के लिए प्रेरित करके आपकी टीम वर्क क्षमताओं और अनुशासन को और विकसित करता है। विद्यालय के कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल ने इस खेल की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खो खो मैदानी खेलों के सबसे प्राचीनतम रूपों में से एक है, जिसका उद्भव प्रागैतिहासिक भारत में माना जा सकता है। मुख्य रूप से आत्मरक्षा, आक्रमण व प्रत्याक्रमण के कौशल को विकसित करने के लिए इसकी खोज हुई थी। खो खो का जन्म स्थान पुणे कहा जाता है। विद्यालय की उप प्रधानाचार्य मधु पाठक ने बताया कि खो खो खेल हमें यह सिखाता है कि हार और जीत से ज्यादा जरूरी है एकजुटता और खेल भावना। काशी इलेक्ट्रिक त्योहारों पर लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं ई रिक्शा खरीदने का सुनहरा अवसर। स्कूटर की रेंज 49,999 रुपए से शुरू। नवरात्र, दशहरा, धनतेरस एवं दीपावली की हर खरीद पर एक चांदी का मंदिर मुफ्त। एडवांस बुकिंग करने पर चांदी का पेन मुफ्त। ऑफर सीमित समय के लिए आरटीओ रजिस्टर्ड एवं लो स्पीड मॉडल उपलब्ध। हमारा पता काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। ए विंग्स ऑफ काशी गोमती ग्रुप। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल। सगाई, शादी एवं कंपनी मीटिंग के लिए सुविधाजनक स्थल। द चीपेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल होटल इन आजमगढ़। लेटेस्ट हॉल डेकोरेशन, बेस्ट कैटरिंग अरेंजमेंट, लोएस्ट मेनू रेट, बेस्ट टेस्ट, भव्य स्टेज एवं मंडप डेकोरेशन फैसिलिटीज, मंडप से अटैच दुल्हन रूम। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।